Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is factors affecting van der Waals forces. van der Waals forces को हमने डिफाइन भी किया है, इसके अलावा इसके टाइप्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुछ फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से सबसे पहला हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी रीज़न को हमने फर्स्ट फैक्टर में डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस वाइल ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है। हालांकि ये नॉन पोलर हैं, अट्रैक्ट करेंगी। तो नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स होती हैं वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे ये सारे नॉन पोलर हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, जबकि ये वाला ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो इसकी क्या रीज़न है, इसको सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है, van der Waals फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी, उतनी ज़्यादा होंगी जितना किसी भी मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी van der Waals फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे देखें, फ्लोरीन स्मॉल साइज़ है, क्लोरीन भी स्मॉल है, ब्रोमीन भी स्मॉल है, आयोडीन का इनमें सबसे बड़ा साइज़ है। तो अगर साइज़ बड़ा होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, सेकंड मॉलिक्यूल को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा van der Waals फोर्सेस होंगी। उसके बाद ब्रोमीन का साइज़ इससे छोटा होता है, इसमें इससे कम होंगी, क्लोरीन का साइज़ और छोटा होगा और फ्लोरीन का साइज़ और ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर हम देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्सेस आयोडीन में है, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस तो सभी में सेम है, फोर्सेस की नेचर सेम है। तो फिर हम किसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो van der Waals फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा होंगी। इस वजह से या बॉर्डर लगाते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं। किस वजह से गैसेस हैं, स्मॉल साइज की वजह से, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से van der Waals फोर्सेस इनमें वीक होंगी। ब्रोमीन का साइज इनसे बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, फोर्सेस इनसे स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और ये वाला आयोडीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, van der Waals फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जिनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये पहला फैक्टर। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस किस वजह से हैं, जबकि ब्रोमीन और लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। हालांकि सभी में van der Waals फोर्सेस सेम है। तो इसकी यही रीज़न है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई रेडोन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर नोबल गैसेस। अब रेडोन कौन सी गैस है, नोबल गैस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है बाकी मेंबर से। तो अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर में हमें आंसर मिलेगा, van der Waals फोर्सेस डायरेक्टली हैं बॉइलिंग पॉइंट के। जितनी van der Waals फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और van der Waals फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किस में होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो हीलियम का साइज़ तो सबसे छोटा है, रेडोन का साइज़ सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में है, रेडोन में। किस वजह से, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसमें van der Waals फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा।
इसको बॉयल करना सबसे मुश्किल है क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो यही इसका ऑर्डर है। इसमें किसी भी दो एटम का पूछ सकते हैं कि इनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेस को कंपेयर करें, तो आपने साइज के लिहाज से इसको इजीली कंपेयर कर लेना है, क्योंकि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट भी इसका इंक्रीज हो रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ऑर्डर आप लगाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस किस में है? रेडॉन में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, नियॉन और हीलियम में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इस तरह ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसी तरह इसका हमने ये आंसर भी ढूंढ लिया है कि रेडॉन का बाकी मेंबर से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किस वजह से होता है। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई एन पेंटेन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन। अब इसका आंसर हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने बात की है अगर वंडरवाल फोर्सेस की नेचर सेम है तब मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे इसको हम कैटेगराइज करेंगे। सेकंड पे अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब थर्ड पे देखें, पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तीनों का सेम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी फिर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे फोर्सेस की नेचर भी सेम है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो फिर हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर हम एन पेंटेन की बात करते हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इजीली आने वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा क्लोज है क्योंकि इसमें ये ब्रांच आ गई है। अगर हम नियोपेंटेन की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया और क्लोज हो गया, तो इसकी वंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक होंगी। तो एन पेंटेन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतना इसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा, उतनी वंडरवाल इंटरेक्शन वीक होती जाएंगी। तो फिर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस किस में होंगी? एन पेंटेन में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। आइसोपेंटेन क्लोज हो गया थोड़ा सा ब्रांच आने की वजह से, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसकी वंडरवाल फोर्सेस इसकी निस्बत वीक हैं। नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर है ये और क्लोज स्ट्रक्चर हो गया है, इसके अलावा इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। तो नियोपेंटेन की वंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक हैं। तो जितनी वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आइसोपेंटेन और उसके बाद नियोपेंटेन। तो यही इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास, वाई एन पेंटेन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन। तो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वाई आइसोपेंटेन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन नियोपेंटेन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हमने वंडरवाल फोर्सेस के डिस्कस किए हैं। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूजन हो या फिर वंडरवाल फोर्सेस में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। थैंक यू।